स्टूडेंट्स, ये एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लेक्चर का पार्ट 2 है। इसमें देखिएगा, हमें ये फाइंड करना है इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो मैं क्वेश्चन 9 सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन 9 सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, दैट इज सॉल्यूशन। सबसे गिवन मैट्रिक्स को हमने ये ए मान लिया। गिवन मैट्रिक्स को ए मान लिया। अब इसका हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू -1 -0, फिर आ जाएगा ये दैट इज़ -1 और इंटू 4 -0 +3 और ये आ जाएगा 8 -7 आ जाएगा। ओके, विच इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका -1 इंटू 2 -2 और ये 4 -1 -4 आ गया 1 और इंटू 3 +3 आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये आ गया -3। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स ए, विच इज़ इक्वल टू। तो इसको एक तरीका ये भी होता है को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने का। सबसे पहले आप हर एक एलिमेंट के लिए साइन डिसाइड कर लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये आ जाएगा प्लस माइनस और प्लस। ओके, को फैक्टर ये फर्स्ट एलिमेंट और ये एलिमेंट लिखने के लिए अब हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे वो आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 8 -7 दैट इज़ 1 आ गया। इसी ढंग से आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे 1 -6 तो ये आ गया -5 आ गया। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे 2 और +21 तो दैट इज़ 23 आ गया। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे 4 और +7 दैट इज़ 11 आ जाएगा। इसी ढंग से हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा -12। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो ये -2 और -4 ये आ जाएगा आपका -6 आ जाएगा। ओके, यहाँ से अब हमने लिख लिया विच इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका -1 -4 1 और 5 23 -11 3 12 और -6 आ गया। ओके, अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया। इसी का हम जब ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, दैट इज़ -1 -4 और 1। सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। ओके, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ से हम ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, दैट इज़ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड किया था दैट इज़ -3 है तो 1 अपॉन -3 और इंटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये आ गया, इसका इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। ओके, उसी ढंग से अब हमने ये 11th क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स को ए मान लिया, इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू -cos² -cos² अल्फा -sin² आ गया, विच इज़ इक्वल टू -sin कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम को फैक्टर फाइंड करेंगे a11 विच इज़ इक्वल टू m11। अब ये फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। ओके, विच इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका -cos² अल्फा -sin² अल्फा। जब माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे तो cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब आ जाएगा a12 फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू -m12, तो दैट इज़ माइनस ऑफ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब a13 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसी ढंग से हम ये फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ a21 दैट इज़ आल्सो 0, a22 विच इज़ आल्सो इक्वल टू -cos अल्फा आ जाएगा एंड a23 इज़ इक्वल टू दैट इज़ -sin अल्फा आ गया। ओके, इसी ढंग से a31 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, a32 इज इक्वल टू -sin अल्फा एंड a33 इज इक्वल टू cos अल्फा आ जाएगा। ओके, सो को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा। आप को फैक्टर मैट्रिक्स हम लिख लेंगे इस गिवन डाटा से a11 a12 a13 से। ओके, ये आ गया आपका
कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ओके, दैट इज अब यहाँ से फाइंड करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/-1 आ गया। और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था -1 0 0 0 0 और ये आ जाएगा। ओके, दैट इज माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ गया। ओके, विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 आ जाएगा और ये आएगा 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा आ गया, फिर 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा आ गया। ओके, ये आ गया हमारा इन्वर्स गिवन मैट्रिक्स का। अब क्वेश्चन 12th है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ और मैट्रिक्स बी दिया हुआ, हमें वेरीफाई करना ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ ए बी फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज़ 18 + 49। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 24 और प्लस 63 आ जाएगा। ओके, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 + 35 आ जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 + 45 आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका मैट्रिक्स 67 87 47 और 61 आ गया। अब यहाँ से हम इस ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, विच इज़ इक्वल टू या डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आ गया, विच इज़ इक्वल टू 67 × 61 - 87 × 47 विच इज़ इक्वल टू 4087 - 4089 विच इज़ इक्वल टू -2 आ गया। ओके, अब एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए हमें जस्ट डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करना पड़ता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से अब हम फाइंड करेंगे दैट इज LHS ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1/-2 और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये आ गया। ओके, ये आ गया ए बी का इनवर्स। अब -1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट को तो -61/2 87/2 47/2 आ जाएगा, -67/2 आ जाएगा। ओके, ये आ गया आपका ए बी का इन्वर्स। अब RHS में बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट दैट इज़ 54 - 56 विच इज़ इक्वल टू -2 आ गया। एडजॉइंट ऑफ बी डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज किया और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज किया तो ये आ जाएगा आप एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब यहाँ से बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू 1/-2 और एडजॉइंट ऑफ बी ये आ जाएगा। ओके, नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ओके, अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 15 - 14 विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज किया और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर लिया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1/1 और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 5 - 7 - 2 3 आ गया विच इज़ इक्वल टू 5 - 7 - 2 -3 आ जाएगा। यहाँ से अब बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू -1/2 और बी इन्वर्स हमने ये फाइंड किया था और ए इन्वर्स ये फाइंड किया। जब दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45 + 16। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 -24 आ जाएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 35 - 12। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 + 18 आ गया विच इज़ इक्वल टू -1/2 और ये आ जाएगा आपका 61 87 -47 67 आ गया, दैट इज़ बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इस ढंग से विच इज़ इक्वल टू -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -61/2 और ये 87/2 आ गया। नो दैट इज़ 47/2 और ये आ गया -67/2 आ जाएगा। देयरफॉर ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ जाएगा। ओके, अब 13th क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, शो दैट ओके हमें शो करना है a² - 5a + 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हेंस इसके बाद हमें फाइंड करना है ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब हम a² फाइंड करेंगे दैट इज़ a इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ओके, विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 आ जाएगा।
फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे LHS दिया a² -5a + 7i। जस्ट हम पुट करेंगे a² हमारा मैट्रिक्स A आ गया, -5 इंटू मैट्रिक्स A और फिर आ जाएगा +7 इंटू i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 8 5 -5 3 और -5 से हम इस सारे मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस ये आ जाएगा -15 -5 और ये आ जाएगा 5 और -10 आ गया, फिर प्लस में आएगा 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया विच इज़ इक्वल टू। अब तीनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 0 0 0, ये हमें प्रूव हो गया दैट इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब हम कंसिडर करेंगे दैट इज़ a² -5a + 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हम यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ A इन्वर्स है, तो उसको लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। तो a² को लिख सकते हैं A इंटू A इन्वर्स -5a इंटू A इन्वर्स + 7i इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0, ये दैट इज़ नल मैट्रिक्स इंटू A इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ अब A इंटू A इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ आ जाएगा A इंटू A इन्वर्स आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -5 A इंटू A इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्वर्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये आ गया नल मैट्रिक्स। अब A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स A आ जाएगा और -5i आ जाएगा प्लस 7A इन्वर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। यहाँ से A इन्वर्स फाइंड करना तो 7A इन्वर्स इज इक्वल टू दैट इज़ 5i और -a आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये आ गया आप ओके -a के लिए हमने प्लस लिखा और A के सारे एलिमेंट को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। A के सारे एलिमेंट को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -3 -1 1 और -2 आ जाएगा, -3 -1 और 1 और -2 आ जाएगा। ओके, नाउ विच इज 7A इन्वर्स इज इक्वल टू 5 से आप सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस दैट इज़ -3 -1 2 और -1 आ गया विच इज़ इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये आ गया दैट इज़ 7A इन्वर्स इज इक्वल टू 2 -1 1 3 आ गया। देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/7 और फिर इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स लीजिए, यही इसका इन्वर्स आ गया। ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें हमें पहले ये प्रूव करना है a³ - 6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a² फाइंड करना होगा दैट इज़ मैट्रिक्स A और इंटू A, मैट्रिक्स A और इंटू मैट्रिक्स A विच इज़ इक्वल टू जब आप इस दोनों मैट्रिक्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट आ जाएगा 1 + 1 + 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 -1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 + 3 आ जाएगा। ओके, इसी रंग से आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 -6 आएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 4 + 3 आ जाएगा। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 6 - 9 आ जाएगा। ओके, अब आ जाएगा थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 - 1 + 6 आएगा। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 - 3 आ जाएगा। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 + 9 आ गया विच इज़ इक्वल टू। अब इस ढंग से हम यह मैट्रिक्स आ गया दैट इज़ 4 2 1 -3 8 -14 ओके, और ये आएगा 7 -3 और 14 आ गया। ओके, दैट इज़ ये आ गया a² ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है a³ इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा a² इंटू A। अब a² के लिए हमने लिखा 4 2 1 -3 8 और -14 और ये आएगा 7 -3 और 14 और इस मैट्रिक्स को अब मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स A हमारे पास ये है, जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम तो ये 8 आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम ये 7 आ जाएगा और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -23, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 27, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -69 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -13 आ जाएगा,
सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 58 आ गया। ओके, ए क्यूब आ गया। अब हम कंसिडर करेंगे ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 11i विच इज़ इक्वल टू, ए क्यूब के लिए हमने ये लिख लिया। ओके, माइनस 6a स्क्वायर के लिए हमने ये लिख लिया। ओके, प्लस 5 और ए मैट्रिक्स के लिए हमने ये लिख लिया 5 इंटू मैट्रिक्स ए, फिर प्लस 11 इंटू मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका दैट इज़ 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 23 माइनस 13 और 58 आ गया। और फिर ये आ जाएगा आपका दैट इज़ प्लस माइनस 6 के इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 24 माइनस 12 माइनस 6 18 माइनस 48 और 84। फिर ये आ जाएगा माइनस 42 और 18 और माइनस 84, फिर प्लस। अब 5 से जब हम इस सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 और 15 आ गया। ओके, प्लस ये आ जाएगा आपका 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ये आ गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नल मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हेंस हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो अब ये रिजल्ट देखेंगे, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। अब यहाँ लिखेंगे नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। तो ये आ जाएगा ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 6 इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i और इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। नौ ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर माइनस 6 इंटू 6a और इंटू ए इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये आ गया 11 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। ओके, यहाँ से आ गया अब ए स्क्वायर इंटू आई दैट इज ए स्क्वायर आ जाएगा और ये आ गया माइनस 6a। ओके, माइनस ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ओके, प्लस 5i और प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ से आ जाएगा अब दैट इज़ 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6a माइनस 6a राइट साइड जाएगा तो 6a माइनस ए स्क्वायर और माइनस 5i आ गया विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू मैट्रिक्स ए आ गया एंड माइनस ए स्क्वायर से मैट्रिक्स ए आ गया, फिर माइनस 5 और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ जाएगा। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू, अब 6 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर माइनस से इस सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, दैट इज़ ये आ गया, फिर प्लस माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट को तो ये आ जाएगा। ओके, नाउ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका -3 4 5 और 9 -1 4 और 5 3 -1 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 और इंटू -3 4 5 9 -1 4 और 5 -3 और 1 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स का। ओके, इस ढंग से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है 16th। ओके, सेम वे से अब गिवन मैट्रिक्स को हम पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ओके, ए स्क्वायर गिवन मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 4 + 1 आ गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया -2 -1 आ जाएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 2 + 1 2 आ गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया -2 -1 आ गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1 + 4 + 1 आ जाएगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -2 और -2 आ जाएगा। ओके, नो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 2 आ गया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 -2 और -2 आ जाएगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 + 4 आ जाएगा, ये आ गया। ओके, नो ओके विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 6 - 5 5 -5 6 -5 एंड 5 5 -5 और ये 6 आ गया। ओके,
अब हम ए क्यूब फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ये फाइंड किया है, दैट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स और इंटू मैट्रिक्स ए हमारा ये दिया हुआ है, ओके मैट्रिक्स ए स्क्वायर को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 + 5 आ जाएगा। फर्स्ट को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -6 -10 -5 आ जाएगा। फिर थर्ड कॉलम फर्स्ट को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 5 + 10 आ जाएगा, ओके। सेकेंड को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 -6 -5 आएगा। सेकेंड को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 12 + 5 आ जाएगा। सेकेंड को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -6 -10 आ जाएगा। फिर अब ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 5 + 6 आ जाएगा। फर्स्ट थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -5 -10 -6 आ गया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 5 + 12 आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ गया 12 22 -21 और 21 आ जाएगा। फिर -21 22 और ये आ गया -21 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 21 -21 और ये आ गया 22 आ गया, ये ओके। यहाँ से आ गया ए क्यूब। अब हम कंसिडर करेंगे ए क्यूब -6a² + 9a -4i, ओके। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ए क्यूब हमारे पास है मैट्रिक्स दैट इज़ दिस, ओके, -6 और इंटू a² मैट्रिक्स है 6 -5 5 -5 6 और -5 और 5 -5 और 6 आ गया प्लस 9 और इंटू मैट्रिक्स ए हमारे पास ये दिया हुआ दैट इज़ 9a 1 2 -1 1 -1 2 -1 और 1 -1 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये -4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया, ओके। जब इसी को हम तो ये मैट्रिक्स आ गया 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 और 22 आ गया। फिर प्लस नहीं -6 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ओके। -36 30 और -30 आ जाएगा। 30 -36 30 -30 30 और -36 आ गया प्लस। अब 9 से हम सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ओके। फिर -4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे एलिमेंट से तो साइन चेंज हो जाएगा और सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा ये नल मैट्रिक्स, ओके। देयरफॉर हम कहेंगे ए क्यूब -6a² + 9a -4i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब यहाँ से हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो हम कंसिडर करेंगे ए क्यूब -6a² + 9a एंड +4i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आ गया a² इंटू ए इन्वर्स -6 इंटू ए इन्वर्स प्लस 9 इंटू ए इन्वर्स आ गया -4i ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इन्वर्स आ गया। ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a² से मल्टीप्लाई करेंगे a² आ जाएगा। अब इसी ए इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए रह जाएगा तो -6a आ जाएगा। ए इंटू ए इन्वर्स आई आ जाएगा प्लस 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और -4i को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स आ जाएगा -4a इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू ये आ गया नल मैट्रिक्स। देयरफॉर ये आ जाएगा -4a इन्वर्स को एक साइड रखेंगे दैट इज़ 4a इन्वर्स इज इक्वल टू आ जाएगा a² -6a और प्लस 9i आ जाएगा विच इज़ -4a इन्वर्स दैट इज़ 4a इन्वर्स इज इक्वल टू। अब a² के लिए हमने ये लिख लिया ये मैट्रिक्स, ओके। a² के लिए हमने ये लिख लिया और फिर -6a मैट्रिक्स आ गया ये ए मैट्रिक्स और प्लस 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ जाएगा, ओके। 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स नो विच इज़ इक्वल टू 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6 आ गया ये, प्लस -6 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट को तो ये आ जाएगा -12 -6 6 -12 6 और ये आ गया -6 और 6 और ये आ गया -12, ओके। प्लस 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ओके। नाउ विच इज़ 4a इन्वर्स इज इक्वल टू सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये मैट्रिक्स। देयरफॉर यहाँ से a इन्वर्स इज इक्वल टू आ गया 1/4 और दैट इज़ 3 1 -1 1 3 1 -1 3 एंड 3 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 4a इन्वर्स का, ओके। दैट इज़ a इन्वर्स का, ओके। थैंक यू।